हेलो स्टूडेंट्स। सवृत्त का आगे का नियम देख लीजिए क्या है। शब्द के प्रारंभ में सवृत्त और उसके बाद ह आने पर, है ना, स के बाद ह आता है तो क्या करना है। ह आने पर ह वृत्त के प्रारंभ की आकृति को बड़ा कर सवृत्त के स्वर, है ना, ह क्या है, ह वृत्त ह व्यंजन ऐसे बनता है ना। तो इसको हमें स के साथ ह आता है तो इस प्रकार बनाना है, सह कहलाएगा एक साथ। और क्या करेंगे कि हम सवृत्त के जो स्वर है ना, सवृत्त का जो स्वर है, जैसे सोहा लिखना है, सोहा, तो उसके बाद वाले व्यंजन क्या है, ह है। स के बाद ह है ना। तो उसके बाद वाले व्यंजन के पहले लगाना है यथा स्थान। सवृत्त के स्वर ह के पहले यथा स्थान पर लगाए जाते हैं, है ना। तो इसका उदाहरण देख लीजिए क्या है। सहकार, स के बाद क्या आया है, ह, तो वृत्त बड़ा हो जाएगा। फिर क और र, क में आ का स्वर है। सोहा, ये देख लीजिए, ये सबसे बेस्ट उदाहरण है इसका। सोहा आया है एक साथ, है ना। तो स में क्या है, ओ की मात्रा है तो पहले लगाना है, व्यंजन के पहले स का जो स्वर रहेगा। और ह में क्या है, आ का स्वर है, तो ये क्या कहलाएगा, सोहा। 35 डिग्री में बनाइएगा इस प्रकार से, तो ये कहलाएगा सोहा। फिर देख लीजिए सहभाग, सह, ये भा ग, इस प्रकार से भ व्यंजन बनाएंगे और ग जोड़ेंगे। और स में ह वृत्त, है ना, वृत्त को बड़ा करने से सह कहलाता है। फिर देख लीजिए सहधर्मी, सह धर्मी, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। सधर्मी, सधर और मी, सिंपल सा बनाइएगा, स्वर यहाँ लगाइएगा। मोटिव क्या है, सह, मेन क्या है, सह। हमें व्यंजन बनाना है इस प्रकार से, तो ये क्या कहलाएगा, सह यो ग, सह यो ग, इस प्रकार से। यह में ओ का स्वर है। फिर देख लीजिए साहूकार, सह, क और र हो गया। अब क्या है, स में आ का स्वर है, पहले लगेगा। ह में ऊ का स्वर है तो उसके बाद वाले व्यंजन के पहले लगेगा यथा स्थान जहाँ लगता है। साहूकार, इस प्रकार से आप इसे आसानी से बना सकते हैं। फिर देख लीजिए सहायक, सह य क, स में, ह में आ का स्वर है, सहायक। इस प्रकार से आप सहायक बना सकते हैं। सहवास, सहवास, व में आ का स्वर है, यहाँ बनाइएगा सहवास, सहवास। अब ये क्या है, सहभागिता देख लीजिए, सहभाग, फिर त व्यंजन, भ में आ का स्वर है, ग में ई का स्वर है, त में आ का स्वर है। इस प्रकार से स्वर एक्यूरेट लगाएंगे। सहभागिता, इस प्रकार से डैश लगाना है। सहकर्मी देख लीजिए, सह कर फिर म व्यंजन, क्या हो जाएगा, सहकर्मी, है ना। सो ये है सह बनाने का नियम, है ना। एक साथ स के बाद ह आता है तो वृत्त की आकृति को बड़ा कर देते हैं, ह वृत्त के प्रारंभ की आकृति को बड़ा कर देते हैं। सो अगला नियम देख लीजिए, किसी शब्द के अंत में सवृत्त के पश्चात कोई भी स्वर न होने पर सवृत्त आसानी से लिखा जा सकता है। किसी शब्द के अंत में अगर कोई भी स के बाद, जैसे हमेशा है, स के बाद क्या है, स्वर आ गया, तो हम नहीं बना सकते, है ना। स्वर
पूरा व्यंजन बनाना पड़ेगा इस प्रकार से, है ना, हमेशा इस प्रकार से पूरा व्यंजन बनाना पड़ेगा। अगर स्वर नहीं आता है तो स्वर नहीं आता है तो स्वर आसानी से बना सकते हैं। क्या है कि किसी व्यंजन के अंत में, किसी शब्द के अंत में सवृत्त के पश्चात कोई भी स्वर ना होने पर, है ना, स्वर नहीं होने की बात कर रहे हैं, तो ना होने पर सवृत्त आसानी से बना सकते हैं। तो देख लीजिए क्या है, प र क में सवृत्त, प्रकाश सवृत्त की बात चल रही है। यहाँ सवृत्त कहाँ लगाना है और किस कंडीशंस में लगाना है ये देख लीजिए। इस प्रकार से हम लगा सकते हैं क्योंकि स के बाद कोई भी स्वर नहीं है। फिर देख लीजिए समास, समास, इस प्रकार से समास बनेगा। सुयश देख लीजिए, स में ऊ का स्वर है, इस प्रकार से सुयश बना सकते हैं। हुक, इस प्रकार से सुयश, मदहोश, इस प्रकार से हमें ओ का स्वर है। फिर देख लीजिए कयास, क य फिर सवृत्त, सवृत्त, इस प्रकार से फिर मात्रा। प्रयास में क्या है, पर यास, य में आ का स्वर है। इस प्रकार से आप आसानी से सवृत्त लगा सकते हैं शब्द के अंत में स के पश्चात अगर कोई भी स्वर नहीं आता है तो। फिर देख लीजिए क्या है, जयेश, ज व्यंजन फिर ऐसे ऊपर ले जाएंगे, य बनाएंगे इस प्रकार से जयेश, ये जयेश कहलाएगा, है ना। डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे, नहीं तो र हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर करके इस प्रकार से बनाएंगे, ये य कहलाएगा फिर जयेश। फिर देख लीजिए पास, इस प्रकार से सुवास, स में ऊ का स्वर है, व में आ का स्वर है, इस प्रकार से स्वर लगाएंगे। सुवास, सवृत्त का स्वर। पेंचकस देख लीजिए, प च क स, प में द्विस्वर है, प में द्विस्वर है तो गोला लगेगा अम का। फिर है ये ठोस, ठोस है, ठोस तो ओ का स्वर है। मांस, आ का स्वर, मांस, म में द्विस्वर, इस प्रकार से द्विस्वर मांस, इस प्रकार से बनाएंगे। किशमिश, क में ई का स्वर, म में ई का स्वर, है ना। इस प्रकार से आप मात्राएं लगा सकते हैं। भैंस, द्विस्वर है भ में, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। जोश, ज में ओ का स्वर है। रोष, र में ओ का स्वर है, रोष, इस प्रकार से। खास, पहले स्थान पर लगाइएगा आ का स्वर। तास, त व्यंजन के पहले स्थान पर, इस प्रकार से। लाश, है ना, इस प्रकार से आप आसानी से लिख सकते हैं। और प्रैक्टिस डेली करें। कोशिश, इस प्रकार से कोशिश। फिर है कशिश, आउटलाइन सेम बनेगा, मात्रा अंतर रहेगा मात्रा का कोशिश और कशिश में। कशिश। सो ये है आज का क्लास। बाकी का नियम कल पढ़ेंगे। सवृत्त के जो बाकी का नियम है उसको कल पढ़ेंगे।